एक घने जादुई जंगल में एक छोटी परी, जिसका नाम परी था, अपने चमचमाते पंखों के साथ उड़ती हुई घूम रही थी। अचानक उसे एक चमकती हुई पुरानी किताब दिखी, जो एक बड़े पेड़ के नीचे पत्तियों के बीच छिपी हुई थी। परी की आंखों में जिज्ञासा थी। परी ने धीरे से किताब खोली। जैसे ही उसने इसे खोला, एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली और जादुई संकेत हवा में तैरने लगे। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक आवाज आई, मैं हूँ जादुई दुनिया की गाइड। परी आश्चर्य से मुस्कुराने लगी। किताब से एक चमकदार द्वार खुला और परी उसमें समा गई। वह एक रंग-बिरंगी दुनिया में पहुंच गई, जहां कैंडी के पहाड़, चॉकलेट की नदियां और रुई जैसे बादल थे। चारों ओर मीठी खुशबू फैली हुई थी और परी का चेहरा खुशियों से चमक उठा। इस मीठी दुनिया में परी की मुलाकात हुई कैंडी किंग से, जो तरह-तरह की मिठाइयों से बना था। कैंडी किंग ने उसे प्यार से अभिवादन किया और एक पहेली हल करने की चुनौती दी। परी ने बड़ी उत्सुकता से उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। परी एक बड़े मार्शमैलो पर बैठकर गहरी सोच में डूबी थी। पहेली थी, खुशी की चाबी क्या है? कुछ देर सोचने के बाद परी ने उत्तर दिया, दोस्ती। यह सुनते ही कैंडी किंग ने खुशी से ताली बजाई और अगले जादुई द्वार को खोल दिया। परी अब एक बर्फ से ढकी जादुई दुनिया में पहुंच गई। चारों ओर बर्फ के महल और चमकते हुए सफेद मैदान थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन परी पर इसका कोई असर नहीं था। दूर से एक स्नोमैन ने परी को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। इस बर्फीली दुनिया में परी को बर्फ के टुकड़ों के साथ नृत्य करने का निमंत्रण मिला। परी ने हवा में झूमते हुए बर्फ के टुकड़ों के साथ नृत्य किया। चारों ओर बर्फ की चमकदार लहरें फैली हुई थी। अगले द्वार को खोलने के लिए परी को बर्फीली दुनिया में छिपा एक जादुई रत्न खोजना था। परी बर्फीले झरनों और गुफाओं के बीच उड़ती हुई खोज में निकली। आखिर उसने एक चमकता हुआ रत्न देखा, जो बर्फ के अंदर बंद था। परी ने अपनी जादुई शक्ति से बर्फ को पिघलाकर रत्न प्राप्त कर लिया। रत्न प्राप्त करने के बाद परी फिर से उसी जादुई जंगल में वापस आ गई, जहां उसने किताब पाई थी। किताब ने उसे बधाई दी और कहा कि अब वह कई और जादुई दुनिया की यात्रा कर सकती है। परी ने मुस्कुराते हुए किताब को देखा। परी नदी के किनारे बैठी किताब को निहार रही थी। वह मुस्कुराई और मन ही मन अगले रोमांच के बारे में सोचने लगी। उसने किताब को धीरे से बंद किया और अगली जादुई यात्रा के सपने देखने लगी। और इसी के साथ हमारी आज की मजेदार कहानी यही खत्म होती है। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।